हो गई माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन भगवद गीता क्लास। तो भगवद गीता की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 67 पढ़ रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्रे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंद। इंद्रियाणाम हि चरताम यत् मनः अनुविद्यते तस्य हरति प्रज्ञा वायुनाव एवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती। तो हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान अर्जुन को सजेशन दे रहे हैं कि जब इंद्रियां जो है भगवत भक्ति में लगी रहती हैं और मन स्थिर रहता है, बुद्धि दिव्य रहती है, तभी शांति प्राप्त की जा सकती है। अन्यथा जीव जो है शांति सुख प्राप्त नहीं कर सकता अगर इंद्रियां संयमित नहीं है, मन संयमित नहीं है। तो इस अध्याय में फिर भगवान एक एनालॉजी दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे कोई एक चीज भी, अगर एक इंद्रिय भी विषय भोग में लगी है, मान लीजिए आपने अपनी आंखों को, अपने कानों को, है ना, अपनी त्वचा को, अपने हाथ पैरों को भगवत भक्ति में लगाई है, लेकिन जिह्वा को भगवत भक्ति में नहीं लगाई, तो वो जीव ही बाकी सारी इंद्रियों को बिगाड़ देगी। समझ रहे? तो कोई एक इंद्री ही कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा लेके जाती है ना, अगर नाव है और वो खूंटी से नहीं बंधा है, तो जब प्रचंड वायु आएगी तो नाव का क्या होगा? वो उड़ जाएगी। उसी तरह से जहाँ मन लगा रहता है भौतिक वस्तु में, मान लीजिए बाकी तो इंद्रियां तो कंट्रोल है लेकिन मन कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा? बुद्धि को हर लेगी, है ना। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी हो, उनमें से एक भी अपनी तुष्टि में लगी हो, तो वह भक्त की दिव्य प्रगति पथ में विपक्ष कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है कि उनकी समस्त इंद्रियां कृष्ण भावना में लगा रहना चाहिए और मन को वश में करने के लिए यही सरल विधि है ना। मन और इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा, है ना। जब वो भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो मन और इंद्रियां तो विचलित नहीं होती। लेकिन अगर मन लगा है, इंद्रियां नहीं लगी हैं, या कोई एक इंद्रियां भक्ति में नहीं है, भोग में लगी है, तो वो बाकी इंद्रियों को भी खींच देगी। जैसे अगर प्रचंड वायु है तो नाव जो पानी में तैर रही है उसको क्या कर देती है? उसको बहा ले जाती है, दूर बहा ले जाती है। उसी तरह एक इंद्रिय भी हमारे पतन का कारण हो सकता है। इसलिए ये न सोचे कि हाँ आप तो लगभग लगी गए हैं भक्ति में, नहीं, हमको मन सहित सभी इंद्रियों को, कोई भी इंद्रिय को छोड़ना नहीं, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है। इसके बाद भगवान बोल रहे हैं, तस्मात् यस्य महाबाहो निर्गीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठति। यहाँ भगवान सिद्धांत बताते हैं कि हे महाबाहु, यहाँ अर्जुन को एक विशेषण दे रहे प्रभुपाद, भगवान
कृष्ण कि हे महाबाहु, तुम तो बहुत वीर हो ना, महाबाहु। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो हम सब फिक्स माइंड चाहते हैं ना, कूल माइंड चाहते हैं, है ना, अटेंशन चाहते हैं ना, फोकस्ड माइंड चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं ना। तो वो कैसे प्राप्त होती हैं? जब ये भगवान की सेवा में लगी रहती, इनमें भोग की भावना नहीं रहती। तो पढ़िए तात्पर्य माता जी। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवत्ती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से इंद्रियों को उसके विषय से विरक्त करेंगे, अब आंख का काम है देखना, अब हम तो देखेंगे ही नहीं तो कितना दिन चलेगा। मुंह का काम है खाना और बोलना, हम कहेंगे नहीं हम तो बिल्कुल बोलेंगे नहीं, हम कुछ खाएंगे ही नहीं, तो कितने दिन चलेगा, है ना। योग के द्वारा और आर्टिफिशियल तरीके से जो हम इंद्रियों को संयम करते हैं वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता है ना। जैसे प्रभु जी कहते मुझे डायबिटीज है, लेकिन प्रसाद के लिए गए जगन्नाथ जी स्नान यात्रा में, तो मन कर रहा था कि सारी मिठाइयाँ खा ली, तो इच्छा तो बनी हुई है ना। तो कहने का मतलब है कि ये इच्छा तो चलिए भगवान की भक्ति के लिए है, लेकिन अगर भक्ति के लिए ना हो के इंद्रिय तृप्ति के लिए रहे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आर्टिफिशियल तरीके से बहुत लंबे समय तक इंद्रियों को उसके विषय से अलग नहीं रखा जा सकता, इच्छा बनी रहती। लेकिन अगर हम रस बढ़ा दें, परम रसदृष्टवा पर कर दें, यानी कृष्ण पर कर दें इंद्रियों को, तो ऊंचा रस प्राप्त करके निम्न रस छूट जाता है ना। भगवान का, जगन्नाथ जी का प्रसाद खा रहे होंगे आप लोग कल, तो होटल का खाना आपको उसको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं बिल्कुल, है ना। तो आपको होटल के खाना या मॉल के खाना छोड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ा होगा, है ना, क्योंकि डिलीशियस प्रसाद 56 भोग है भगवान का, है ना। प्रेम से प्यार से भगवान का प्रसाद बनाया गया है, भोग लगाया गया, वो आपको दिया जाता है, ऑनर किया, और बैठ के प्रेम से खिलाते हैं, है ना, है ना। तो जब हमें हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट छूट जाता है। मान लीजिए जैसे कि कोई सामान खरीदना है ना, तो मान लीजिए आपने साड़ी कहीं से खरीदते हैं और आपकी फ्रेंड आके बोले कि माता जी इससे बेटर साड़ी जो है इस वाली शॉप पे मिलती है, इसकी कप बहुत अच्छा है, पैसे अधिक है लेकिन बहुत अच्छा है। तो आप जाएंगी और आप देखेंगी कि हाँ ये बहुत अच्छी साड़ियां हैं, कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, रीजनेबल है, तो फिर क्या होगा, आपको पीछे वाली साड़ी का दुकान छोड़ना पड़ेगा? नहीं, अपने आप छूट जाएंगी और नए जगह आप जाना शुरू कर देंगे क्योंकि आपको बेटर टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे परम दृष्टवा यानी बेटर नहीं, दी बेस्ट आपको टेस्ट मिल रहा है भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। जब इंद्रियों को भगवान को देखने का, भगवान की भक्ति करने का आदत हो जाता है तो वो अपने आप में उनका जो इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। तो इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगने में बहुत प्रसन्न होती है ना, तो अपने आप चेक हो जाती है। तो जब इंद्रियां चेक हो जाती हैं इंद्रिय भोग से, तो हमारी बुद्धि जो है वो व्यवसात्मिका हो जाती है, स्थिर हो जाती है ना। नहीं तो ये करें ये करें ये करें, ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है, कोरोना है ये है वो है, कितने विचलित रहे, ये न्यूज ये न्यूज ये न्यूज। जो भगवत भक्त रहते हैं एकदम कूल रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता पढ़ते हैं, उनको पता है कि अगर परिस्थिति ऐसी आई तो उनको क्या करना है ना।
तो इस तरह से कृष्ण भावना भावित जो लोग होते हैं प्रामाणिक गुरु के पथ निर्देशन में मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो भगवान की भक्ति करके इंद्रियों को बहुत आराम से कंट्रोल किया जा सकता है कि उच्च रस प्राप्त हो जाए। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयम यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। पढ़िए विष्णु। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य: बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षण हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षण मुनि के कार्य भौतिकता के में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षण मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षण मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों में अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दो श्रेणी के होते हैं। एक श्रेणी का मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्यों में निपुण होता है, और दूसरा मनुष्य आत्मनिरीक्षण एक सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहता है, बुद्धिमान होता है। और लेकिन दूसरे लोग जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं कृष्ण भावना भावित, है ना, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन व्यक्तियों के लिए रात्रि के। तो भक्तों का और दूसरे जो लोग हैं उन दोनों के जीवन में अंतर होता है ना। अब जिनका आत्म साक्षात्कार करना लक्ष्य है, जो भगवत भक्ति में लगे हैं, कृष्ण भावना भावित में लगे हैं, वो सुबह 4 बजे उठते हैं। तो और भौतिक जगत के लोग उस समय सोते होते हैं, है ना। तो जब वो जगते हैं तो ये सोते हैं, ये सोते हैं तो वो जगते हैं। उनको जो चीज इंटरेस्ट रहती है, उनको मॉल में जाना, धन कमाना, पागलों की तरह चाटनीय है, पापाचार करना, वो पसंद होता है। लेकिन आत्म जो साक्षात्कार में लगे हैं उनको पता होता है कि नहीं, जुआ खेलना, सिगरेट पीना, शराब पीना, मांसाहार करना, है ना, ये सब पाप है। तो वो सबके प्रवृत्त होने पर भी उसमें नहीं लगते। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब उनके लिए रात्रि होती है मटेरियल लोगों के लिए, तो इनका सुबह होता है। वो रात भर पार्टी करके सुबह 4 बजे सोते हैं। हैप्पी न्यू ईयर मनाती है पूरी दुनिया, है ना। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर का जब सूरज निकलता है तो वो भगवत भक्त देखते हैं, है ना। तब वो उस समय सोते हैं, क्योंकि रात के 2 बजे तक तो वो पार्टी मनाते हैं, 3 बजे जाके सो जाते हैं। अब भक्त 4 बजे से उठ के स्वागत करता है सूर्य का, हैप्पी न्यू ईयर का सूरज का वो स्वागत करता है ना। तो आत्मसंयमी लोग होते हैं और नॉर्मल लोग जो होते हैं उनके जीवन में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जब आत्मसंयमी लोगों के जगने का समय होता है तो वो उनके सोने का समय होता है, और जब उनके सोने का समय होता है तो इनके जगने का समय होता है। तो इसलिए टेस्ट में अंतर होता है ना। तो मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में आनंद होता है, जबकि भौतिकतावादी लोगों को जब वो इंद्रिय तृप्ति करते हैं तब उनको आनंद मिलता है। बहुत से लोगों को हमने देखा है प्रचार करते समय, भाई संडे के दिन क्या करेंगे, सोएंगे।
पूरा दिन हम सोएंगे, क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए सारा दिन वो सोएंगे। और भक्तों से पूछिए भाई संडे के दिन क्या करेंगे, कहेंगे संडे के दिन एक भी दिन मंगला आरती नहीं है, संडे के दिन मंगला आरती जाएंगे, जप करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, फेस्टिवल देखेंगे, है ना, लव फीस्ट अटेंड करेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। तो दोनों के जो लाइफ स्टाइल है उनमें अंतर होता है। इसका एक मतलब ये भी है, श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि उनका जो टेस्ट होता है और भौतिकतावादी का जो टेस्ट होता है उनमें भी अंतर होता है ना, कि उनको भगवान की भक्ति करना, जप करना, धाम यात्रा करना, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन जो कर्मी लोग होते हैं, मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, उनको मोबाइल फोन देखना, है ना, गप्पे मारना, न्यूज़पेपर पढ़ना, फिल्में देखना, ये पसंद होता है। तो दोनों जो लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग होते हैं और जो आत्म संयमी लोग होते हैं, उनके जीवन में अंतर है। जब उनकी रात्रि का समय होता है तो उनके उठने का समय होता है, उनके जगने का समय होता है, उनकी रात्रि सर्वदा विपरीत होता है। आत्मनिर्भर मनुष्य भौतिक सुख के प्रति अनमनस्क रहता है। तो कृष्ण भावना भावित रहता है, सुख है या दुख है, उसको भगवान की भक्ति करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन मेटेरियलिस्टिक लोग जब सुख होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको, और जब दुखी होते हैं तो बहुत दुख हो जाता है, तो उससे विचलित होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपूर्यमाणम् अचलित प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्कामतं प्रविशन्ति सर्वे शांतिमानोऽपि न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वो नहीं ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। पढ़िए माधुरी, स्टार्ट करें। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वो विक्षुब्ध होता है, न ही तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यह स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय शक्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं में इससे विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तथा इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि की कामी है, ये सभी अपनी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। यहाँ पे भगवान फिर से एक एनालॉजी दे रहे हैं अर्जुन कि कैसे जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तो शांत रहता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे समुद्र है ना, समुद्र में जितनी भी नदियां आके मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी भी अपनी सीमा को नहीं लांघता, है ना, शांत। तो उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, अलग अलग इंद्रियों की अलग अलग डिमांड होती है, लेकिन वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो विचलित नहीं होता। ठीक है ना, आंखों को, नाक को, कान को, जिह्वा को, सबको वो इंद्रिय भोग से हटाकर किसमें लगा देता है? भगवान की सेवा में, रूप देखने में, भगवान का गुणगान करने में, भगवान का प्रसाद खाने में, भगवान की कथा श्रवण में, भक्तों की सेवा करने में, है ना,
प्रचार करने में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रीचिंग करने में, इन सब में अपने आप को लगा देता है। तो उसको इसमें इतना आनंद रहता है कि उसकी जो जीवन में सुख दुख आता है तो वो विचलित नहीं होता। जैसे कि समुद्र में अनेक नदियां आके मिलती हैं, लेकिन समुद्र का जल है, उसको मिलने पर समुद्र अपना किनारा छोड़ नहीं देता, उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है ना। जबकि अगर नदी है, उसमें अगर बारिश आ जाए तो नदी में बाढ़ आ जाती है ना। लेकिन समुद्र में ऐसा नहीं होता। समुद्र में सारी नदियां जाके मिलती हैं, लेकिन समुद्र अपनी सीमा को पार नहीं होता। इसी तरह जब सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो विचलित नहीं, सुख आए या दुख, है ना। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भौतिक जगत के लोग क्या सोचते हैं, जो मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो भक्त नहीं होते, वो सोचते हैं हम जब धन कमाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इसीलिए वो पढ़ाई करते हैं, इसीलिए वो बिजनेस करते हैं, इसीलिए वो सारा एक्टिवेशन, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हमारे पास धन नहीं तो हम सुखी नहीं। तो वो अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, पता चलता है कि आप सुखी हैं, कहते नहीं अभी तो मुझे एक घर बनाना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर एक गाड़ी करनी है, फिर बंगला करना है, तो यहाँ जाना है, तो ये करना है, ये मतलब एंडलेस रहती है इच्छा, कभी भी शांत नहीं होते। वो शांत हो भी नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियों के को विषय से शांत नहीं कह सकता। धन होने पर भी शांति नहीं, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है कि इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती है तब वो सही है। क्यों? हम धन भी कमा ले, हम कोई अच्छी पोजीशन भी कमा ले, लेकिन हमें शांति नहीं मिलती। उसका रीजन है कि हम आत्मा है और भगवान कृष्ण के अंश है। जब तक हम कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, हम पढ़ाई कर लें, हम कुछ भी कर लें, हम धन कमा लें, हम अच्छे जॉब में आ जाए, बिजनेस कर लें, लेकिन हम शांति प्राप्त, सुख प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए लोग बेचैन रहते हैं। बाहर के लोग शांति ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको शांति प्राप्त नहीं। धन मिलकर भी, पोजीशन मिलकर भी, है ना, अच्छी जॉब करके भी, शादी करके भी, बच्चे पैदा करके भी, जो वो चाहते हैं वो प्राप्त करके भी शांति नहीं होती। क्योंकि शांति नहीं हो सकती, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद कृष्ण का अंश है। जब अंश अंशी की सेवा करता है तभी सुखी रहता है। आप देखिए भगवत भक्ति में बहुत से भक्त हैं जिनके पास कुछ नहीं, साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं, ज्यादा पैसे भी नहीं, लेकिन हमसे ज्यादा वो शांति रहती है उनके पास, उनके अंदर संतोष रहता है और सुख रहता है। वो सुखी रहते हैं। हाँ, वो सुखी रहते हैं कि भगवान ने जितना दिया है बहुत दिया है, और भगवान की भक्ति करते हैं और विचलित हैं। और दूसरी तरफ बहुत अच्छे से लोग कमा रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत धन भी है, लेकिन वो शांत नहीं, उनके पास सुख नहीं, और पाने की इच्छा बनी रहती है। क्यों? हमें समझना होगा, कोई भी जीव है वो सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है। जब तक वो सच्चिदानंद से नहीं जुड़ेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। तो धन कमाने के लिए शास्त्र मना नहीं करता, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि भैया धन जो है वो एक मीडियम है, धन से सुख नहीं मिलता। ये फिलॉसफी मत पालो। धन साधन है, कोई भी चीज पाने के लिए धन साधन है, एजुकेशन साधन है, शरीर साधन है, ये सुख नहीं देगा आपको, है ना। जब हमारी शादियां नहीं होती तो लोग सोचते हैं हाँ ये पुरुष को लगता है ये स्त्री हमें सुख देगी, और स्त्री को लगता है ये पुरुष हमें सुख देगा। शादी करने के बाद पूछ लीजिए दुनिया का किसी भी कपल से पूछ लीजिए, तो कि नहीं है। ये भगवत भक्त जो होते हैं वो जानते हैं कि हम सुखी हो भी नहीं सकते इसलिए कर्तव्य निभाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, वो सुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है दोनों की। हमें पता चल जाता है ना ये हमें सुखी कर सकता है, ना हम इसे सुखी कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों अंश हैं।
अंश अंश को कैसे सेटिस्फाइड कर सकता है? अंश अंश को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। अंश जब पूर्ण से जुड़ता है तब सेटिस्फाइड होता है। तो ये बात भगवत भक्तों को पता होती है, इसलिए वो जानते हैं कि ये भी पार्ट है। जैसे मेरे अंदर 50 कमियां है, तो इसके अंदर कमियां है, ये मुझे कहाँ शांति देगा। इसलिए वो भी भक्ति में लगता है, उसको भी भक्ति में लगाता है। लेकिन भ्रम बना रहता है, नहीं ये हमें सुख देगा, ये गाड़ी हमें सुख दे देगी, या हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये बिजनेस मेरा चलने लगा सुखी हो जाएंगे, लड़के की शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, लड़की की शादी हो जाएगी सुखी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आप देखिए, अब सुखी है। बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। थोड़े दिन तक तो शांति लगती है, फिर शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये कि हमें पूर्ण शांति कब प्राप्त होगी? तो भगवान ने बताया, जब तक इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं होगी। क्योंकि हम भगवान के हैं, ये समझना हो, तो हम गलत लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर एनालॉजी भगवान की है। इसीलिए जो कर्मी है, मुमुक्षी है, योगी है, क्योंकि ये भगवान की भक्ति नहीं करते, तो इनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और वो होगी भी नहीं, है ना। लेकिन दूसरी तरफ भगवत भक्त रहता है, वो सब कुछ नहीं है उसके पास, हो सकता है, लेकिन वो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। बहुत से ऐसे भक्त आपको दिखाएंगे माता जी, जिनकी शारीरिक प्रॉब्लम भी है, पोलियो है, किसी के अंधे हैं, किसी के बॉडी पूरी पैरालाइज है, लेकिन वो अंदर से इतने खुश हैं कि जिनकी पूरी बॉडी स्वस्थ है वो दुखी। मुझे चेहरे पे ग्लो होता है। हाँ, तो ये बात होती है कनेक्टिविटी की। हमें पहले ये पता करना होगा कि सुखी हम होंगे कब। तो भगवान ने पीछे ही बताया कि जिसने शांति प्राप्त की है वही सुखी होगा। और शांति कब प्राप्त होती है? जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं। पढ़ा है ना आपने? अभी अभी हमने पढ़ा ये बात 68 नंबर श्लोक में। शांति कब होती है? जब बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर बुद्धि कब होती है? जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती है। भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ व्यक्ति ना, अब हो सकता है कि वो शाकाहारी हो सकता है कि वो बहुत अच्छा ब्राह्मण हो, बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ना जानता हो, बहुत अच्छी भगवत गीता का नॉलेज हो, लेकिन भक्त नहीं हो सकता। समझ गए? भक्त होना जरूरी है। तो एक भक्त जो है हर परिस्थिति में शांत और सुखी रह सकता है। जैसे समुद्र जो है, अनेक नदियां आकर उसे मिलती हैं, लेकिन वो अपनी सीमा को नहीं रखता। तो सुख दुख में केवल भगवत भक्त ही एक ऐसा भक्त है जो मृत्यु तक के दुख को लांघ जाता है। वे जानता है कि चेंज ऑफ बॉडी है, जैसे कि देहिनोस्मिन यथा दे, छोटा सा बड़ा हुआ, यौवन हुआ, ऐसे भी बुढ़ापा है, अभी दूसरा शरीर प्राप्त हो, तो वो ज्यादा मोहित नहीं रहता, क्योंकि जानता है कि ये देहांतरण जो है ये प्रोसेस है, ये देह का प्रक्रिया है, इससे बाहर निकलना है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को वो दुख मानता है और इससे निकलने का उपाय जानता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि अर्जुन, इंद्रियों को अपनी इंद्रिय तृप्ति मत लगाओ। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, मैं कैसे युद्ध करूं, ये कैसे करूं। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। तो जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा करो। भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें वैराग्य लेना चाहिए, तुम्हें वैराग्य लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, तुम्हें तपस्या। तो भगवान जो कह रहे हैं, जो धर्म के साथ, भगवान ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने भी आगे बताया कि कलयुग में कुछ नहीं कर पाओगे, केवल हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करो, 10 नाम अपराध से बचो, इतना ही करोगे तुम भगवत धाम चले जाओगे। तो हमें इतना ही प्रयास करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हम चैंटिंग नहीं करें, लेकिन हम दिन भर कीर्तन सुन रहे हैं, हम दिन भर क्लास सुन रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन नाम जप नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मनमाना काम कर रहे हैं ना। इसलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने पर शांत होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन दिया भगवान ने, है ना। हम अलग अलग योग के माध्यम से और आर्टिफिशियल मीन से अगर इंद्रियों को संयमित करने की कोशिश करें तो लॉन्ग प्रोसेस में नहीं चलेगा। ठीक है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?
माता जी मुमुक्षु किसको बोलते हैं? मुक्ति की इच्छा रखने वाले ज्ञानी। अच्छा, जो ज्ञानी होते हैं ना, उनका लक्ष्य होता है मुक्ति प्राप्त करना। भगवान मुझे उठा लो, यहाँ दुनिया में बहुत कष्ट है, मुझे पता अच्छा, चल गया दुनिया में बहुत दुख है, भगवान मुझे उठा लो। वो मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक और है। को प्रभुपाद की जय, जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, आप सभी गौर जय। तो अपने इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना बजाय है। प्रभुपाद की जय, जय।